कीर्ति तेज कदमों से चलती हुई मंडप से निकलकर होटल से बाहर आ गई, जहां पहले से ही जिया उसका गाड़ी में इंतजार कर रही थी। गाड़ी में ही उसने अपना ड्रेस चेंज किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जिया ने हंसते हुए कहा, वाह यार, मान गए तुमको तो। क्या मजा चखाया है उस सुमित को। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांत रहने वाली, इतनी सीधी साधी कीर्ति का ये भी एक रूप होगा। वाकई यार, लंदन में रहने का बहुत अच्छा असर हुआ है। कीर्ति ने सीरियस होकर कहा, जिया, समय आने पर सबको बदलना पड़ता है और अब तो मेरी जिंदगी का सवाल था, मुझे तो लड़ना ही था। जिया ने कुछ सोचते हुए पूछा, तब तो ये भी समझ लिया होगा तुमने कि ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है, लंबी चलेगी। अब आगे का क्या सोचा है? कीर्ति ने कहा, जानती हूँ, मुझे पता है मैंने किससे पंगा लिया है। खैर आगे का पता नहीं, जो भी हो मैं पीछे पलटकर अब नहीं देख सकती। यूं ही बात करते हुए दोनों गोवा के एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां कीर्ति अपने सामान के साथ तुरंत बाहर निकलकर मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए चल पड़ी। जिया को अपने कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए वो उसके साथ नहीं गई। उसने उसे बाय करते हुए कहा, सुन कीर्ति, किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पेरेंट्स हैं मुंबई में। घर छोटा है हमारा, लेकिन दिल बड़ा है। कीर्ति ने उसे हक करते हुए कहा, तुम साथ हो तो इतना ही काफी है। डोंट वरी, आई विल मैनेज। जिया ने पहले से ही उसके लिए मुंबई की टिकट कर दी थी, पर इकोनॉमी क्लास में सीट ना होने की वजह से उसे बिजनेस क्लास की टिकट करनी पड़ी। कीर्ति अपने सीट में जाकर बैठ गई। उसने देखा कि वहाँ पहले से ही कुछ लोग गार्ड्स की ड्रेस में बैठे थे और उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। तभी उसे याद आया कि जिया ने जब ये टिकट की थी तो उसने उसे बताया था कि पहले से ही सारी सीट्स बुक थी और बिजनेस क्लास में भी उसे काफी रिक्वेस्ट करने पर ही ये सीट मिली थी। उसने उसे बताया था कि कोई बहुत बड़ा आदमी बिजनेस क्लास में अकेला जा रहा था, पर उसके बार बार जोर देने पर ही वो उसे अपने साथ आने की उसने परमिशन दी थी। कीर्ति की नजरें तुरंत उस आदमी को ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नजर ही नहीं आया। कुछ देर बाद उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई और सारे बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए और तुरंत ही गेट की तरफ बढ़ गए। उसने देखा कि सभी किसी आदमी का बेहद ही इज्जत के साथ स्वागत कर रहे थे। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने कई सारे बॉडीगार्ड्स के बीच चलते हुए उस आदमी को देखकर कीर्ति की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये तो वही है जो कल रात मुझे रोड पर मिला था और इसी ने मुझे रिसोर्ट वापस भेज दिया था। ये आखिर है कौन और इतने सारे लोग इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? कीर्ति के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पर उस वक्त उसे चुप रहना ही सही लगा और वो खुद को संभालते हुए शांत होकर बैठ गई। वो आदमी जैसे ही अंदर आया, कीर्ति को देखकर उसके सामने ही रुक गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी, जिसमें कोई भी इमोशंस नजर ही नहीं आ रहे थे, पर उसके चेहरे की चमक और आंखों का तेज इतना ज्यादा था कि कोई भी उसे देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल जाए। बस ऐसा ही कुछ हाल कीर्ति का हुआ। उस आदमी का फुर्सत से बनाया हुआ शरीर भी ऐसा ही था कि कोई भी उसके आगे घुटने टेक दे। वो शख्स यंग एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन कुणाल रायजादा था। उसने एक झलक कीर्ति को देखा और उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुणाल उसे देखते ही समझ गया था कि वो कौन है, पर वो उन लोगों में से एक था जिसे ज्यादा बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे इस तरह अपने सामने देखकर कीर्ति थोड़ा घबरा गई थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उसे यहाँ से भी जाने के लिए ना कह दे। प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी था। उसी वक्त कुणाल का असिस्टेंट अपने हाथ में फोन लिए तेजी से उसके पास आया और बोला, सर रंजीत सर का फोन है, वो पूछ रहे हैं कि आप शादी कर रहे हैं ना? कुणाल का असिस्टेंट राहुल भी उसकी तरह ही दिखने में काफी सख्त था, पर उसकी बातें कुणाल की तरह सख्त नहीं थी। वो अपनी बातों से लोगों को डरा भी सकता था तो वही समझा भी सकता था। कुणाल ने एक बार उसे देखा, फिर बिना किसी इमोशंस के उसके हाथ से फोन ले लिया और बात करते हुए वहाँ से उठकर चला गया। उसके जाते ही कीर्ति ने तुरंत राहुल से पूछा, ये कौन है? क्या ये वही है जिन्होंने पूरी की पूरी बिजनेस क्लास ही बुक की है? राहुल ने पहले तो उसे ऐसे देखा जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर उसने कहा, आप वाकई ये नहीं जानती कि ये कौन है? कीर्ति ने मासूमियत के साथ नामी सर हिला दिया। राहुल ने बड़े सहजता से कहा, ये मिस्टर रंजीत रायजादा के बड़े बेटे कुणाल रायजादा है। क्या?
कीर्ति उसका नाम सुनकर पहले तो सोच में पड़ गई कि ये है कौन। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड होकर बोली, ये वो कुणाल रायजादा है। मेरा मतलब वो कुणाल रायजादा जिन्हें लोग किंग ऑफ बिजनेस कहते हैं। उसका उड़ा हुआ चेहरा देखकर राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये वही है जिनके परमिशन से ही आपको यहाँ पर बैठने का मौका मिला है, वरना वो किसी को भी इस तरह अपने साथ नहीं आने देते। ये बात कीर्ति को थोड़ी अजीब लगी। उसका हैरानी से भरा चेहरा अब सख्त हो गया था। वो चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारा क्या मतलब है कि उनके कहने से मैं यहाँ बैठी हूँ? ये फ्लाइट पब्लिक के लिए है, मतलब सबके लिए है, समझे तुम? राहुल ने कहा, उनके अपने प्राइवेट प्लेन में कोई खराबी आ गई थी, इसलिए सर पहली बार इस तरह से किसी फ्लाइट में जा रहे हैं। उनके लिए सबके साथ बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी बिजनेस क्लास ही बुक कर ली। वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही राहुल ने फिर से कहा, वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि उनके बुक करने से पहले आपने अपनी टिकट करा ली थी और आपकी तरफ से काफी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, इसलिए सर ने आपको परमिशन दे दी। इस बात से कीर्ति कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि इस वक्त उसका मुंबई पहुंचना ज्यादा जरूरी था। इसलिए उसे अपना मुंह बंद करके बैठना सही लगा। प्लेन टेक ऑफ करने लगी थी। उसी वक्त कुणाल वहाँ वापस आ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने राहुल से पूछा, शनाया की कोई खबर मिली? शनाया का नाम सुनते ही राहुल के पसीने छूटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी खबर के साथ अब उसका भी इस जॉब में लास्ट डे है। उसने घबराते हुए कहा, सर वो शनाया मैडम का फोन स्विच ऑफ था। तो वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले कुणाल ने उसे घूरते हुए तीखी आवाज में कहा, अभी के अभी मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कीर्ति उसका ये रूप देखकर शॉक थी। उसने मन ही मन कहा, जितना ये चेहरे से दिखता है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा तो इसके अंदर है। राहुल अब भी सर झुकाए वही खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन ना जाने उसकी बातों से कुणाल उसका क्या हाल करेगा। उसने कांपते हुए आवाज में कुणाल से कहा, सर आप जब मीटिंग में थे तब मैडम की असिस्टेंट से बात हुई थी। उसने बताया कि शनाया मैडम को किसी अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए यूएसए जाना पड़ा है। और ये कहते ही वो चुप हो गया। कुणाल ने जैसे ही उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने डरकर एक ही बार में कहा, उनकी असिस्टेंट ने बताया कि शनाया मैडम अभी शादी नहीं करना चाहती है। उनका कहना है कि वो अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, इसी वजह से वो मुंबई अभी नहीं आ पाएंगी। उसकी बात सुनकर एक पल को कुणाल का चेहरा गहरा हो गया। कुछ देर तक तो उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर अचानक से राहुल से कहा, ठीक है जाओ। लेकिन राहुल अब भी बिना हिले वही खड़ा रहा और जब कुणाल ने उसे देखा तो पूछा, क्या कहना है अब? राहुल ने कहा, सर रंजीत सर का फोन आएगा तो उनसे क्या कहना है? कीर्ति भी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये जानकर बेहद शॉक थी कि इतनी बड़ी एक्टर शनाया खन्ना से कुणाल शादी करना चाहता था और अब शनाया ने उससे शादी करने से भी मना कर दिया है। कुणाल के एक्सप्रेशंस इतने डरावने थे कि कोई भी उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और वो बोला, किसने कहा ये शादी नहीं होगी? अगर शनाया शादी नहीं करना चाहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि डैड को बहू नहीं मिलेगी। मैं कल ही शादी करूंगा और इसके लिए मुझे किसी से भी शादी करना पड़े तो मैं रेडी हूँ। फिर राहुल ने पूछा, शनाया मैडम? मैं अपने डैड को मेरी वजह से हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए जब तक शनाया वापस नहीं आ जाती मैं एक टेम्पररी मैरिज में रहूंगा। कहते हुए कुणाल वही सीट में ही आंख बंद करके टिक गया। कीर्ति और राहुल दोनों ही दंग थे। राहुल को अब भी वही खड़ी देखकर कुणाल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, शादी के लिए लड़की मिल जानी चाहिए। जी सर, कहते हुए राहुल तुरंत वहाँ से चला गया। कीर्ति बेहद हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, इतने अमीर होने का भी क्या फायदा जब शादी अपनी पसंद से ना हो। वाकई मानना पड़ेगा, इंसान कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, परेशानी हर किसी की जिंदगी में होती है। ये जिसे पसंद करता है वो इससे शादी नहीं कर रही है और मैं जिसे पसंद करती थी वो मुझे धोखा देकर भी मुझसे शादी करना चाहता है। ये सोचते ही उसे एक आइडिया आया। उसने खुद से कहा,
देखकर तो लगता है कि ये कल ही किसी से भी शादी कर लेगा। खैर, इस वक्त अगर मैं सबसे ज्यादा सेफ हूँ तो इस कुणाल के साथ। इसे तो डिवोर्स लेना ही है, तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। अगर ऐसा हुआ तो सुमित के मुंह पर ये खरा तमाचा होगा और मॉम दोबारा मेरी शादी के बारे में सोचेंगी भी नहीं। हाँ, यही सही है। अगर उन लोगों को पता चला कि मैं कुणाल रायजादा की पत्नी हूँ तो वो मुझे तंग करने की बात अपने दिमाग में भी नहीं लाएंगे। काफी देर तक सोचने के बाद उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया और एक लंबी सांस लेते हुए कुणाल की तरफ देखा, जो वैसे ही टिक कर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसका एक हाथ उसके सिर पर था तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, और वो उसे धीरे धीरे हिला रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ सोच रहा हो। कीर्ति को बहुत डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत करते हुए उसने कुणाल से पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ? वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। उसकी हालत देखकर कीर्ति समझ गई थी कि वो इस वक्त टेंशन में है, लेकिन वो ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। इस वक्त कुणाल ही एक ऐसा इंसान था जो उसके लिए उम्मीद बनकर आया था। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसने एक बार फिर हिम्मत करते हुए कुणाल से कहा, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? ये सुनते ही कुणाल तुरंत उठकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, कहना क्या चाहती हो? कीर्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अगर घर गई तो मॉम मेरी शादी जबरदस्ती एक ऐसे इंसान से करा देंगी जो मुझसे नहीं मेरी बहन से प्यार करता है। तुम्हें याद हो तो मैं वही लड़की हूँ जो कल आधी रात तुम्हें रोड पर मिली थी। तब तुमने मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय वापस जाने के लिए कह दिया था। उस वक्त मैं अपनी शादी से बचने के लिए ही भाग रही थी। कुणाल बिना जवाब दिए उसकी बात सुन रहा था और उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। कीर्ति के छोटे से गोरे चेहरे पर उसकी हिरन की तरह आंखें और उसमें भरी मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसकी पर्सनालिटी में ग्रेस और खूबसूरती दोनों ही थी, पर कुणाल ने अपनी नजरें तुरंत उससे फेर ली और बिना कुछ कहे वहां से उठकर एक दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। वो तब सोच में पड़ गया जब कीर्ति ने उससे कहा, देखो सुमित बहुत ही घटिया इंसान है। मेरी मॉम उसके बारे में सब जानती है, फिर भी मेरी शादी उससे करवाना चाहती है। अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो फिर मुझ पर दोबारा शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगी। और जब सुमित मेरी बहन से या किसी भी लड़की से शादी कर लेता है और सारा मामला शांत हो जाता है तो मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। वहीं राहुल भी कीर्ति की बातों को सुन रहा था। वो हैरान जरूर था, पर उसे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। अंदर ही अंदर उसे कीर्ति की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि उसने खुद इतनी बड़ी बात कहकर शेर के मुंह में हाथ डाला था। मगर अब देखना ये था कि कुणाल इस पर क्या रिएक्ट करता है। वहां एक सन्नाटा सा फैल गया था। वो दोनों कुणाल के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, पर कुणाल उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बैठ गया। उसका इमोशनलेस चेहरा देखकर कीर्ति अब मन ही मन पछता रही थी। उसने मायूस होकर बुदबुदाते हुए कहा, सच में मैं तो बहुत बड़ी पागल हूँ जो उस इंसान से शादी के लिए कह रही हूँ जिसके लाइफ में लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है। इसके एक इशारे पर हजारों की लाइन लग जाएगी, फिर ये क्यों मुझसे शादी करेगा, खासकर उस इंसान से जिसके लाइफ में ऑलरेडी इतनी परेशानियां हो। कीर्ति खुद को ही कोस रही थी, लेकिन मन ही मन वो ये भी चाह रही थी कि वो शादी के लिए मान जाए। वो अब भी उसे एक उम्मीद भरी नजरों से ही देख रही थी।